हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने समर्पण बैच इनरोल कर लिया है या फिर जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे हम मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। उन दोनों पर्सन के लिए है कि आपने या तो समर्पण बैच ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, और सेकंड जिनका फर्स्ट टाइम मेंस है या जिनको मेंस की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए। तो जो लोग समर्पण बैच इनरोल कर लिए उनके बारे में हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। पहले हम लोग इस बैच के बारे में बता देते हैं कि समर्पण बैच में क्या फीचर्स हैं कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का। डेली आंसर राइटिंग होगी, आपको चेक्ड कॉपीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डेली जो आंसर राइटिंग होगा उसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, और ये अवेलेबल होगा क्या, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। और 200 से प्लस क्वेश्चन आपको टोटल प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये 250 भी क्वेश्चन जा सकता है, तो इतना तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया ही जाएगा। और इसकी प्राइस क्या है, तो 1199 रुपीज। ये हो गया समर्पण बैच का बेसिक। आपको अगर नोट्स देखने हैं, या आपको मॉडल आंसर देखना है, या आपको इवेल्युएटेड जो भी कॉपी है, जो चेक्ड कॉपीज हैं वो देखनी है, तो आप बिहार पीसीएस सूत्रा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिहार पीसीएस सूत्रा पे आप जा करके आप देख सकते हो कि क्या कॉपी मिलती है, कैसी नोट्स होती है, क्या मॉडल आंसर मिलेगा, तो वो सारा देख लेना। अब देखो, जो लोग इनरोल कर चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको कहीं से कोई भी और सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। यहां के नोट्स मोर देन इनफ होंगे आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। प्लस में आप चाहो तो अलग से और भी देख सकते हो, बट अभी जैसे साइंस है, हमारा टारगेट क्या है कि साइंस जो ये नवंबर जो चल रहा है मंथ, इसको एंड होने से पहले तक आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इंक्लूडिंग करेंट के भी जो साइंस से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको कोई भी अलग सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां के नोट्स मोर देन इनफ होंगे। सिर्फ नोट्स नहीं है इसमें, प्लस में मॉडल आंसर भी जो है वो ऐड होकर के आपको फाइनल में जो मिलेगा कंप्लीट नोट आपको एक बुक के रूप में मिलेगा। ठीक है, बुक के जिसमें 100 पेज होंगे, उसमें आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप डेली जो मॉडल आंसर जो आपको मिल रहा है वो भी उसमें एडेड रहेगा। प्लस में आप डेली जो आंसर राइटिंग करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अगर इवेल्युएट कह रहा है तो इसको आप क्या दिखाओगे कि पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाओगे और निगेटिव पॉइंट भी दिखाओगे, तब इवेल्युएट का मतलब ये निकल के आएगा। अगर हाँ क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज कह रहा है तो एनालाइज में आप प्रो और कॉन्स दोनों दिखाओगे। और प्लस में ना अगर आपको पूछ रहा है कि क्रिटिकली, तो लास्ट में एक बैलेंस्ड अप्रोच भी दिखाओगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में अगर कह रहा है डिस्कस, तब उसके सारे एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिखाओ। और उसके अलावा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मान लो अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज एसएमआर, ठीक, व्हाट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दोगे कि व्हाट इज एसएमआर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना, वहां मैं आपको बताता हूं। तो इसके अलावा अब जिनको देखना है कि नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा, किस टाइप का, और फिर कैसे अप्रोच करना है, तो ये देखो, ये आपको हर जो भी टॉपिक जो चैप्टर चलेगा तो उससे पहले आपको एक नोट्स मिल जाएगा। जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी का है, और इसके नोट्स भी ना आप चाहो तो समर्पण जो मैंने टेलीग्राम चैनल बताया है, टेलीग्राम चैनल आप वहां पे जा करके देख सकते हो। बिहार पीसीएस सूत्रा पे आपको मिल जाएगा, और ये समर्पण बैच की नोट्स है। तो ये देखो, आपको नोट्स इस तरह से मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे सारा डेटा जो भी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड अलग अलग जो डेटा होंगे वो मिल जाएगा। की कॉन्सेप्ट क्या है, रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लू, येलो, क्या क्या अलग अलग टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है, क्या की कंपोनेंट है उसके, क्या टाइप्स हैं, वो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व किया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको मिल जाएगी इसमें, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरमेंट, अलग अलग एप्लीकेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आपको क्या
मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च, ग्लोबल कंपटीशन, चैलेंजेज एंड एथिकल कंसर्न। उसके बाद ये देखो कि बिहार के लिए कैसे बिहार उसका लेवरेज कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी को, और सारा यहाँ आपको BAU मतलब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, आपको जो भी मतलब एम्स पटना, डेयरी के रिगार्डिंग मतलब जो भी एप्लीकेशन आपको मिलेंगे ना, NIT पटना देख रहे हो, पाटलिपुत्रा एंड आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन मतलब अलग अलग आपको मिलेगा एग्जाम्पल जो भी, लेकिन वो बिहार स्पेसिफिक होगा, ये सिर्फ आपको बिहार स्पेसिफिक आपको मिलेगा। फिर वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये आपको तो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब डेली आंसर राइटिंग कैसे होगी वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में अराउंड 8 AM के अराउंड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरह का आपको आएगा, डे करके होगा, ये मान लो समझो कि डे 13 का है, ठीक। तो डे 13 का आपको इस तरह से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इसके बाद आपको पूरा दिन दिया जाएगा, वो पूरा दिन शाम के आप 6 बजे तक आराम से इसको लिख करके आप सबमिट करो, ठीक है। अब जब सबमिट करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, मॉडल आंसर। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा मॉडल आंसर अलग अलग टाइप का, जैसे डे 13 हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको मॉडल आंसर। ये देखो डे 13 का है, तो डे 13A बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टैटिक क्वेश्चन है वही नहीं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे आप देख लो, ये पहले मैं इंग्लिश का दिखा देता हूं, फिर हिंदी का आपको ये मिलेगा प्रॉपर जो क्वेश्चन का जो डिमांड होगा, सारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन रिगार्डिंग। और वो भी देखो 2 पेज कहने के लिए होता है, ये 2 पेज का, हर PDF आप देखोगे 2 पेज की है, बट ये 2 पेज का नहीं, बहुत कम होगा, बहुत कम लिखा होगा इसमें, 2 पेज भी पूरा नहीं है, इतना एम्प्टी ही रहेगा। ऐसा ही आपको हर किसी के लिए मिलेगा। जैसे डे 13 देख लो आप, डे 13 का ही क्वेश्चन नंबर B है, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैसे वो एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन में यूज किया जा सकता है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी पे सिंपल अब क्वेश्चन आना बंद हो गया। आपने लास्ट टाइम देखा होगा फिंगरप्रिंट से क्वेश्चन आया है कि कैसे यूज करते हैं उसको, तो उसके रिगार्डिंग ये देखो एक पेज में ही है। तो इसी टाइप का आपको मॉडल आंसर मिलेगा। और आप चाहो तो ये देख सकते हो टेलीग्राम चैनल बिहार PC सूत्रा पे, आपको बहुत सारा वहां पे मॉडल आंसर, नोट्स, चेक्ड कॉपीज, ये सब आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह के अलग अलग डे वाइज क्वेश्चंस हैं। और सेम हिंदी में भी उसी तरह से देखो, यहां पे हिंदी है तो हिंदी वालों के लिए भी प्रॉपर आपको विथ कोट एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और ये ना आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो फाइनल जो कंपाइल्ड जो कॉपी मिलेगी, ये सब जोड़ करके मिलेगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि साइंस में आपका 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर साइंस के हो चुके हैं कंप्लीट। इसके अलावा और कितने चैप्टर बच रहे हैं, तो वही 8 चैप्टर के अराउंड बच रहा है। ये हम लोग टारगेट वे में इसको कंप्लीट कराना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जनवरी एंड से पहले पहले तक आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। जिसके लिए जो भी मेरे साइड से जितना एफर्ट लगेगा मैं डालने के लिए रेडी हूं। आप लोग डेली बस आंसर राइटिंग करते रहिए। और इसके बाद क्या होगा कि जब आप फिर उसके बाद टेस्ट करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाओगे, या फिर आप क्या करोगे कि रिवीजन करोगे, तो उसके लिए आपके पास सही एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, जो कि आपके पास पूरा होगा। क्योंकि फेब और मार्च ये करीब करीब जो 60 जो डेज जो होंगे आपके पास होंगे। और जब आपके पास सारा नोट्स आपने लिख रखा होगा खुद से सोचो, आपने मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा तो उस पर आपने भी तो लिख रखा होगा। तो आप देखो कोई भी क्वेश्चन को ना एक बार, अगर जैसे मान लो जैसे करंट वाली जो बैच में ऐड हो रखे हैं, ठीक है, तो मान लो इंडिया नेपाल का जो अभी क्या रिलेशन क्या चल रहा है, या फिर नेपाल में जो क्राइसिस जो आ रखा था, गवर्नमेंट चेंज हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या था, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास खुद के भी नोट्स होंगे। प्लस में बिहार PC सूत्रा आपको नोट्स देगा और साथ में क्या करेगा, उसका मॉडल आंसर देगा। तो आप लिख करके आपका प्रिपेयर होगा। तो आप चिंता नहीं करें, बढ़िया से बस जो आपको लिखाया जा रहा है, जो कराया जा रहा है, आप पंचुअल रहें, डिसिप्लिन। बहुत लोग को देखता हूं बैच आप लोग परचेज कर लेते हो, ठीक है, लेकिन डेली जो आंसर राइटिंग का जब बात आता है, डेली आंसर राइटिंग की जब बात आती है, तो आप लोग मिस कर जाते हो। नहीं, वैसा नहीं करना है। अभी जैसे डे 13 चल रहा है, ठीक है, ये हम लोग लेकर के बहुत मतलब एक्सटेंसिवली पूरा कवर करने वाले हैं। तो 13 में ABCDE, और आज मैंने डे 14 के क्वेश्चन डाल दिए। तो आप लोग चाहो तो ग्रुप जो बिहार PC सूत्रा है वहां पे भी मैं क्वेश्चंस डाल देता हूं, तो वहां से भी आप लिख सकते हो। भले आपको वहां मॉडल आंसर ना मिले, आपको नोट्स सारे नहीं मिलेंगे, बट आप वहां से भी लिख सकते हो।
तो जो मुझे समझाना था सब लोग को समझा दिया। अब कैसे समझ करना है, मॉर्निंग में आपको 8 AM में आपको क्या मिल जाएगा, तो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 6 PM तक आपको उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। और क्या करोगे, सबमिट करना होगा। और क्या करोगे उसके बाद कि आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, उसको देखना होगा, ठीक है। और फिर आपको चेक्ड कॉपीज उसके बाद मिलेंगी, चेक्ड कॉपी जो आपने लिखा होगा तो वो उसके बाद आपको मिलेगी। और जो नोट्स होते हैं वो सबसे पहले मिल जाते हैं। नोट्स आपको जो भी टॉपिक होगा ना उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको दे दिया जाएगा कि ये लो, ये बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नोट्स है, तो ये नोट्स सबसे पहले, फिर आपको क्वेश्चन डेली कराया जाएगा, उसको आप सबमिट करो शाम तक 6 बजे तक। उसके बाद आपको मॉडल आंसर, चेक्ड कॉपी। इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मान लो साइंस कंप्लीट हो गया, साइंस एंड टेक, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, एक बुक मिलेगी, ठीक है। एक बुक मिलेगी जिसमें आपका नोट्स प्लस में मॉडल आंसर दोनों इंक्लूडेड होगा। और ये करीब करीब 100 पेज की मिलेगी, जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा रिवाइज बढ़िया से कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार PCS सूत्रा।